12 जून 2025 दोपहर का वक्त। अहमदाबाद की सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में शहर की किस्मत बदलने वाली है। दोपहर 1:39 एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, जिसमें 242 लोग सवार थे, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ी। उड़ान के महज 33 सेकंड बाद ही विमान मेघाणी नगर की रिहायशी बस्ती में गिर गया। 270 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। अंतिम सिग्नल 625 फीट की ऊंचाई पर मिला। पायलट ने मेडे कॉल दी, फिर संपर्क टूट गया। आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमान के साथ ऐसा क्या हुआ? इस भयानक हादसे में कुल 270 लोग मारे गए। 241 विमान में सवार, 29 जमीन पर। सिर्फ एक यात्री बच पाया। यह भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं में से एक बन गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या तकनीक ने धोखा दिया या कहीं कोई मानवीय चूक थी? इंजन फेलियर। क्या टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन बंद हो गए? टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन फेलियर किसी भी विमान के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उस समय विमान की गति और ऊंचाई दोनों कम होती है। अहमदाबाद हादसे की शुरुआती जांच में यह संकेत मिले कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन ने अचानक थ्रस्ट खो दिया। पायलट ने तुरंत मेडे कॉल दी, जिससे पता चलता है कि स्थिति बेहद गंभीर थी। हालांकि ब्लैक बॉक्स डेटा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड की गहन जांच से ही ये पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आई थी या कोई और वजह थी। लेकिन इस तरह का फेलियर पायलट और यात्रियों को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं देता। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में के हादसे के बाद जांचकर्ताओं ने इंजन और फ्लैप्स दोनों पर फोकस किया है। एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार, यदि फ्लैप्स सही पोजीशन में नहीं थे, जैसे कि बहुत कम डिग्री पर या पूरी तरह रिट्रैक्टेड, तो विमान को टेक ऑफ के लिए जरूरी लिफ्ट नहीं मिलती। इससे विमान रनवे छोड़ने के तुरंत बाद ही नीचे गिर सकता है। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या विंग फ्लैप्स सही ढंग से सेट थे, क्या इंजन पावर लॉस हुआ, क्या कॉकपिट में अलार्म बजा और क्या पायलट्स ने सही डेटा दर्ज किया था। फ्लैप्स की गलत सेटिंग से विमान को लिफ्ट नहीं मिलती और वो गिर सकता है। इससे विमान भारी महसूस करने लगा और पायलट को उसे नियंत्रित करने में मुश्किल आई। फ्लैप्स की ऐसी गड़बड़ी पहले भी कई हादसों की वजह बन चुकी है, इसलिए इसकी जांच बेहद जरूरी है। इतिहास गवाह है, फ्लैप्स की एक गलती ने कई बार सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। 1987 में डेट्रॉइट, 1988 में टेक्सास, 2008 में मैड्रिड। हर बार वजह एक जैसी थी, फ्लैप्स सेट नहीं थे और विमान स्टॉल होकर नीचे गिर गया। मैड्रिड में 154 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत, टेक्सास में 14 लोगों की मौत, डेट्रॉइट में 156 लोगों की मौत। इन हादसों में अक्सर दो बातें सामने आईं। या तो पायलट्स ने चेकलिस्ट की अनदेखी की या फ्लैप्स वार्निंग सिस्टम ने काम नहीं किया। दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक जैसा रहा। विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिली और वो रनवे के आगे गिर गया। फ्लैप्स टेक ऑफ और लैंडिंग के समय विमान को अतिरिक्त लिफ्ट देते हैं। अगर ये सही स्थिति में ना हो तो भारी विमान हवा में नहीं उठ सकता, खासकर जब वो पूरी तरह भरा हो और तापमान ज्यादा हो। लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी खुले क्यों रहे? लैंडिंग गियर का टेक ऑफ के बाद तुरंत रिट्रैक्ट होना जरूरी है, क्योंकि खुले गियर विमान की गति और संतुलन दोनों पर असर डालते हैं। अहमदाबाद हादसे के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि विमान का लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी बाहर था। इससे विमान पर अतिरिक्त ड्रैग पड़ा, जिससे उसकी रफ्तार और चढ़ाई दोनों कम हो गई। यह या तो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या पायलट ने इमरजेंसी के चलते गियर रिट्रैक्ट नहीं किया। दोनों ही स्थितियों में
खुले लैंडिंग गियर ने विमान की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। आज हम देखेंगे कि यह साधारण सा दिखने वाला सिस्टम कैसे हर उड़ान की सफलता की पहली कड़ी बनता है। जैसे जैसे विमान की गति बढ़ती है, पंखों पर हवा का दबाव कम होता है और लिफ्ट बनती है। एक निश्चित गति पर पायलट विमान का नोज ऊपर उठाता है, इसे रोटेशन कहते हैं। अब विमान जमीन से ऊपर उठता है, यानी लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद पायलट लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करता है। इससे विमान की एरोडायनामिक एफिशिएंसी बढ़ती है और वह आसानी से ऊंचाई पकड़ता है। अब विमान सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचता है। लैंडिंग गियर पूरी तरह अंदर है और पायलट सभी सिस्टम्स की निगरानी करता है ताकि उड़ान सुरक्षित रहे। इस हादसे में एक कप्तान और एक फर्स्ट ऑफिसर थे, कैप्टन सुमीत सब्रावाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। कैप्टन सुमीत सब्रावाल 56 वर्ष, एक बेहद अनुभवी पायलट, जिनके नाम 8,200 प्लस फ्लाइट घंटों का रिकॉर्ड था। पवई निवासी सब्रावाल ने कथित तौर पर अपने पिता से वादा किया था कि वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे और पूरा समय उनका ख्याल रखने में लगाएंगे। शांत स्वभाव, बेहद अनुशासित और एयर इंडिया में लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के रूप में काम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि समुंदर की तरह गहरी ये शांति कुछ सेकंड बाद तूफान बन जाएगी। उनके साथ थे क्लाइव कुंदर, फर्स्ट ऑफिसर, लगभग 1,100 फ्लाइट घंटों का अनुभव, अभिनेता विक्रांत मैसी के चचेरे भाई थे। उनका निधन पूरे परिवार के लिए एक सदमा रहा। एक युवा लेकिन काबिल पायलट जो लंदन की उड़ान पर कप्तान के भरोसे का साथी था, लेकिन टेक ऑफ के बाद वो भी एक आखिरी लड़ाई का हिस्सा बन गए। टेक ऑफ होते ही विमान को मेडे कॉल करनी पड़ी। ये कॉल इस बात का सबूत है कि दोनों पायलट अंतिम प्रयास कर रहे थे। ये दोनों पायलट आम इंसान नहीं थे, वे सुरक्षा की आखिरी उम्मीद थे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि जीवन कितना नाजुक है। उन सभी की याद में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, हम सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां ना हो, क्योंकि हर उड़ान, हर बार सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।